हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग घर में पढ़ाई कर ही रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सही हो रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ, इसलिए पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब एग्ज़ाम आने ही वाले हैं और क्लासेस भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो फिर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर देंगे। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी, फिर ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है वो प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग ने पढ़ा है 3 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। कॉइन का पढ़ चुके हैं, डाइस का पढ़ चुके हैं और क्या नाम है, कार्ड्स का पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आपका बॉल्स का है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है बॉल्स का। बॉल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कार्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझ लीजिए बॉल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। और इसमें पूरा जो रोल रहता है वो कॉम्बिनेशन का रोल रहता है। अगर आपको कॉम्बिनेशन आता है अच्छे से तो आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर अच्छे से आता है तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी में बॉल्स में कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, फॉर्मूला वही लगता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में एक ही फार्मूला सब जगह लगता है, पॉसिबल इवेंट। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में यही फार्मूला लगेगा, पॉसिबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट ना, यही फार्मूला लगेगा ना। उसके अलावा मैंने आपको यही बताया था P + P इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो एडिशन होता है वो 1 होता है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था P एटलीस्ट + P नन इज इक्वल टू 1। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका भी कभी कभी काम यूज़ हो जाता है, ठीक है। P एटलीस्ट + P नन इज इक्वल टू 1। क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, मैंने बताया था एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन बताया था। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, बताया था ना बेटा, याद आ रहा है, ठीक है। और एटमोस्ट का मतलब क्या बताया था, मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम टू मिनिमम। और कुछ वीडियोस में क्वेश्चन हिंदी में मैं नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि स्पेस कम रहता है, तो हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिख पाता, इंग्लिश में लिखता हूँ। लेकिन हिंदी में नहीं लिख पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो उसको अच्छे से ध्यान से सुन लिया करिए, ठीक है। और भाई आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश से कब तक भागेंगे। मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इंग्लिश नहीं आती है। क्लियर, ठीक। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, भाई कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, वहाँ बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश धीरे धीरे मजबूत करिए, ज़रूरी है इंग्लिश, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ज़रूरी है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश किया करिए। और मैं सिखा रहा हूँ तो सीखने में क्या जाता है भाई, जब सिखा रहा हूँ मैं इंग्लिश पढ़ के बता रहा हूँ, इसकी हिंदी बता रहा हूँ, तो सीखने में क्या जाता है। अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे ना, अभी तो टाइम है आपके पास सीखने का। क्लियर है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मैं पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, मतलब कि बॉल्स का पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्या क्वेश्चन में कह रहा, बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स, 4 balls are picked at random, what is the probability that 3 are red and 1 is yellow। क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है एक बैग में 6 रेड बॉल हैं। रेड बॉल कितनी बेटा, 6 हैं, 6 रेड बॉल हैं और 4 येलो बॉल हैं। येलो बॉल कितनी है, 4 हैं, ठीक है। 4 बॉल और पिक्स एट रैंडम, मतलब 4 गेंदों को यादृच्छिया निकाला जाता है, मतलब एक साथ निकाला जाता है, ठीक है। 4 गेंदों को यादृच्छिया निकाला जाता है, तो उसमें से 3 गेंदों के रेड और 1 गेंद के येलो होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। मतलब है मेरे पास 6 रेड और 4 येलो, लेकिन हम निकाल कितनी रहे हैं, 4 बॉल्स निकाल रहे हैं। और इन 4 बॉलों में से 3 के रेड और 1 के येलो होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आइए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर पॉसिबल इवेंट लिख लेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट लिखने के लिए क्या होगा, आप देखिए कितनी बॉल है आपके पास, 10, 6 4 10 है, ठीक है। और 10 में से कितनी बॉल निकालनी, 4, तो 10C4 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल इवेंट लिखना समझ में आ गया, ठीक है।
अब पॉसिबल इवेंट मैं लिखने जा रहा हूँ। पॉसिबल इवेंट कैसे लिखेंगे आप बताइए कि जो 4 बॉल आपको निकालनी है उसमें से 3 क्या होनी चाहिए, रेड। ठीक है, इसका मतलब जो रेड बॉल आएंगी भाई वो रेड में से ही आएंगे ना, तो 6 में से 3 रेड ले लीजिए, तो 6C3 हो गया। क्लियर है, ठीक है। और एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब क्या होता है, इनटू ना, ठीक है। और एक येलो लेनी है, तो 4 में से एक येलो लेने का क्या तरीका होगा, 4C1, ठीक है। तो 6C3 इंटू 4C1 डिवाइड बाई 10C4। क्लियर है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। 6C3 का मतलब क्या, 6 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और 4C1 का मतलब 4 ही होता है, डिवाइडेड बाई 10C4 को लिखना है, तो क्या होगा, 10 को 4 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 10 9 8 7, ये सब कॉम्बिनेशन बेटा सिखाया है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है, तो 3 दूना 6, ये कट गया ना, और यहाँ भी कुछ काट देते हैं, 4 दूना 8, ये भी कट गया, 3 तियाँ 9 ना, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 5 चौक 20, 20 चौक 80, ऊपर 80 आ गया, नीचे क्या आया, 10 तियाँ 30 और 7 तियाँ 21 ना, 210, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा, 8/21। आंसर क्या आ जाएगा, 8/21। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 8/21 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, करने का तरीका यही है, ठीक है। कैसे करेंगे फिर से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले टोटल इवेंट बनेंगे, जितनी भी बॉल होंगे उसमें से टोटल इवेंट बनेंगे। तो 6 4 10, 10 बॉल थी, 10 में से 4, 10C4 हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपको 4 बॉल निकालनी है, 4 में से 3 रेड होनी चाहिए, तो रेड बॉल जो 3 लोगे भाई वो रेड में से तो चूज़ करोगे ना, तो 6 में से 3 रेड बॉल 6C3, 4 में से एक येलो बॉल 4C1। क्लियर है, अच्छा लग रहा है बच्चों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 येलो बॉल्स, 3 बॉल्स। अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो उसमें एक बैग है, बैग एक है और 2 अलग अलग कलर की बॉल हैं, ठीक है। जैसे आप बैग लिखा है तो बैग एक ही और 2 अलग अलग कलर की बॉल हैं। 6 देखिए, एक रेड बॉल है और एक कौन है, येलो बॉल है, ठीक है। अभी मैं एक बैग में 3 बॉल भी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले 2 बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, जहाँ जहाँ 2 अलग अलग तरीके की बॉल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स 4 येलो बॉल्स। बैग में कितनी रेड बॉल हैं, 6, येलो बॉल हैं 4 ना। क्वेश्चन में कह रहा है 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, 3 बॉल यादृच्छिक निकाली जाती हैं, ठीक है। उसमें से एक बॉल के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। मतलब जो 3 बॉल निकाली जाती हैं, जो 3 बॉल निकाली जाती हैं उसमें से मुझे एक बॉल क्या लेनी है, रेड लेनी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। मुझे निकालनी कितनी बॉल है, टोटल 3 बॉल निकालनी है। अगर 3 बॉल निकालनी है तो टोटल इवेंट क्या बनेंगे, 10C3। ये तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो 3 बॉल निकालनी उसमें से एक बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। अगर बेटा एक बॉल रेड होनी चाहिए, इसका मतलब 6 में से एक बॉल रेड होनी चाहिए, तो 6C1 हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर 6 में से एक रेड बॉल हो गई, इसका मतलब जो बाकी की बची 2 बॉल है, क्योंकि 3 बॉल निकालनी है ना, 3 में से अभी एक ही बॉल आई है, तो जो बाकी बची 2 बॉल हैं पक्का वो येलो होंगी, तो क्या होगा, 4C2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको। आपको पता है 6C1 का मतलब 6 होता है। 4C2 कैसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 4 को 2 बार डिग्री, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 ना। डिवाइड बाई 10C3 को क्या लिखेंगे, 10 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 ना। तो ये 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कैंसिल आउट हो गया, 3 तियाँ 9 ना। यहाँ क्या आ गया, 6 इंटू 12, 4 तियाँ 12 डिवाइडेड बाई यहाँ 10 इंटू 24 ना बेटा, 10 इंटू 24 आ गया, 12 दूना 24, 2 तियाँ 6, आंसर क्या आ गया, 3/10। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया 3/10। क्वेश्चन आसानी था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल बॉल कितनी निकालनी, कितनी टोटल बॉल थी 10, निकालनी थी 3, तो 10C3 हो गया। और जो 3 बॉल निकालनी उसमें से एक रेड का होना ज़रूरी है। इसका मतलब जो रेड बॉल आएगी वो 6 में से आएगी, क्योंकि 6 रेड बॉल, 6 में से एक रेड बॉल 6C1 और 4C2। सॉल्व कर लेंगे, आ रहा है बच्चों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स, 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर 2 आर रेड और 2 और येलो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 रेड बॉल हैं और 4 येलो बॉल हैं
2 बॉल यादृच्छिक निकाली जाती है। इस बार कितनी बॉल निकाली जाती हैं? 2 बॉल निकाली जाती हैं, ठीक है। तो जो 2 बॉल निकाली जाती है उसमें दोनों या तो दोनों के रेड होने की या दोनों के येलो होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब या तो दोनों रेड होनी चाहिए या तो दोनों येलो होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट लिख लेते हैं। बॉल है 10 में से कितनी बॉल निकालनी? 2, तो 10C2 हो गया। समझ बात आ रही है? अब क्वेश्चन में कह रहा है या तो दोनों रेड होनी चाहिए या दोनों येलो होनी चाहिए ना। अगर या तो दोनों रेड होनी चाहिए इसका मतलब 6C2 ना, क्योंकि 6 में से 2 बॉल निकाल ली तो 6C2। और क्वेश्चन में कह रहा है या तो दोनों येलो भी हो सकती हैं तो 4C2। और हमने आपको बताया जब भी कहीं पे और लगता है या लगता है तो कैसा साइन आता है? प्लस साइन आता है, ठीक है ना। समझ बात आ रही है? सॉल्व कर लेते हैं। 6 को 2 बार डिक्रीजिंग क्वांटम लिखेंगे, क्या होगा? 6 × 5 डिवाइड बाई 2 × 1 प्लस इसको लिखेंगे 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या होगा बेटा? 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो 2 × 1 यहाँ से कॉमन आके इस वाले से कट जाएगा, ठीक है। तो 6 पंचे 30 और 4 तियाँ 12 और डिवाइड बाई 10 9 90, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया? 42/90 ना बेटा। तो 42/90 का मतलब किससे काट लें? 3 से काट लें। 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9 और ये 7/2 से काट ले, 2 7 14 और 7/15। आंसर क्या आ गया? 7/15। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7/15। आ रहा है सबको? ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन आसानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स, 3 balls are picked at random, what is the probability that none is red ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैग में 6 रेड बॉल हैं और 4 येलो बॉल हैं, 3 बॉल्स यादृच्छिक निकाली जाती, 3 बॉल निकाली जाती हैं, तो उसमें से किसी के भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब कोई भी बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। नन इज रेड का मतलब क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड? नन इज रेड का मतलब क्या है कि रेड बॉल दिखनी नहीं चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अगर रेड बॉल नहीं दिखनी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो लिखा है नन बॉल इज रेड, तो कोई रेड नहीं दिखनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि पॉसिबल इवेंट में रेड बॉल नहीं दिखेगी लेकिन टोटल नंबर ऑफ इवेंट में रेड बॉल दिखेगी, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ इवेंट में रेड बॉल दिखेगी तो आप बताइए टोटल बॉल है 10 और कितनी बॉल निकालनी है? 3 बॉल निकालनी है, ठीक है। तो 10C3 हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉसिबल इवेंट में रेड बॉल नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड, ठीक है। अगर रेड बॉल नहीं दिखनी तो रेड बॉल को हटा देते हैं, ठीक है। अगर रेड बॉल को हटा दें इसका मतलब जो तीनों की तीनों बॉल होंगी वो कौन होंगी? येलो होंगी। तो 4C3 हो गया। समझ गए? सॉल्व कर लीजिए। 4 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, 4 × 3 × 2 और डिवाइड बाई 3 × 2 × 1 करेंगे, ठीक है। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी 3 × 2 × 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या होगा? 10 × 9 × 8। समझ गए ना? ठीक है। 4 दूना 8, 3 तियाँ 9। आंसर क्या आ गया? 1/30, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया 1/30। समझ बात आ रही है? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स, 4 balls आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज रेड? क्वेश्चन में कह रहा है एक बैग में 6 रेड बॉल हैं, 6 रेड बॉल हैं, 4 येलो बॉल हैं, 4 बॉलों को रेंडमली निकाला था। 4 balls आर पिक्ड एट रैंडम, 4 बॉल्स को रेंडमली निकाला आता है, ठीक है। तो कम से कम एक बॉल के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखिए मामला फंस चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है एटलीस्ट 1 इज रेड, कम से कम एक बॉल के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीकों से करना बताऊंगा, ठीक है। 2 तरीकों से कौन कौन से करना बताऊंगा? पहले आपको पूरा बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर इसका फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। चलिए पहले बेसिक मेथड देखते हैं। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ एटलीस्ट 1 लिखा है, इसका मतलब 1 क्या हो गया? मिनिमम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितनी बॉल निकालनी? 4 निकालनी, इसका मतलब ये 4 क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ? ठीक है। इसका मतलब मतलब कि एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड का मतलब है कि हम 1 बॉल भी ले सकते हैं रेड, 2 बॉल भी रेड ले सकते हैं, 3 बॉल भी रेड ले सकते हैं, 4 की चारों भी रेड ले सकते हैं। ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन में सिखाया था, कॉम्बिनेशन वाला वीडियो देखिएगा, उसमें बताया है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड का मतलब ये हो गया कि 6 में से 1 बॉल रेड हो गई, ठीक है।
6 में से एक बॉल रेड हो गई तो हमें 4 बॉल निकालनी है ना, इसका मतलब अभी एक ही बॉल आई, अभी भी 3 बॉल बाकी हैं, ठीक है। तो जो 3 बॉल आएंगी वो येलो में से आएंगी, 4C3 प्लस, ठीक है। अब 6 में से एक भी रेड हो सकती, 6 में से 2 भी रेड हो सकती हैं, तो 6C2 इंटू 4C2 हो जाए, क्योंकि 2 बॉल आ चुकी, बची 2 बॉल अब येलो में से आएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, प्लस 6C3 ना, 6 में से 3 बॉल मान लीजिए रेड हो गई, तो 4 में से एक बॉल येलो होगी, ठीक है, प्लस 6 में से चारों बॉल रेड होंगी, 6C4। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10C4। बात समझ में आ रही है, डिवाइडेड बाई 10C4। क्लियर है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, करा जाए सॉल्व, ठीक है। चलिए कर देते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व। 6C1 का मतलब 6 होता है, 4C3 को NCR बराबर NCN माइनस R बताया था, तो 4C3 को 4C1 भी लिख सकते हैं तो 4 ही होगा, ठीक है। 6C2 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 4C2 क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 6C3 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 4C1 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 6C4 को क्या लिख सकते हैं, 6C2 करके लिख सकते हैं क्योंकि NCR बराबर NCN माइनस R, ठीक है। तो 6C2 क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है सबको बेटा, ठीक है। आइए काट लेते हैं। ये 2 दूना 4 कट गया, 3 दूना 6 कट गया और यहाँ 2 3 6 कट गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 6 चौक 24 प्लस 6 पंचे 30 और 30 चौक 120 ना बेटा। यहाँ क्या बचेगा, 5 चौक 20 और 20 चौक 80 ना। यहाँ क्या बचेगा, 5 3 15 और डिवाइडेड बाई इसको भी उड़ा देते हैं, 4 दूना 8 3 3 9 ना, 3 3 9 तो 7 3 21 210, ठीक है। तो 120 में 80 जोड़ेंगे 200 आएगा, 224 224 29 239 239 आ जाएगा। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे 4 दूना 8 हुआ, ठीक है, और 3 3 7 3 21 और 21 210, यहाँ तो सही है, ठीक है। और यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 210 तो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो तो 24, यहाँ 90 आएगा, 6 पंचे 30 30 3 90, सॉरी यहाँ गलती हो गया, 30 3 90 आएगा ना। तो 9 8 17 हो गया, ठीक है। 170 170 में 20 जोड़ो 190, 190 में 10 जोड़ो 200 209 ना, 209 समथिंग आएगा। जोड़ लेते हैं, 5 5 4 9 और इधर 8 1 9 9 9 18 18 2 20, ठीक है। 209 बटे 210, यही आपका आंसर है। क्लियर है सबको, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो एटलीस्ट का ये तो पूरा बेसिक थर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये तरीका आपको एग्जाम में, भाई सीधी सी बात है, एग्जाम में तरीका लंबा है, ठीक है। अगर एग्जाम में तरीका लंबा है तो एटलीस्ट के लिए फिर हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे, क्या कि भाई अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि P एटलीस्ट प्लस P नन इज इक्वल टू 1 बताया था ना, ठीक है। तो ये कह रहे कम से कम एक बॉल रेड होनी चाहिए, ये कह रहे कम से कम एक बॉल रेड होनी चाहिए, आप कह दीजिए कोई बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बॉल रेड नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब रेड कलर की सारी बॉलें क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अगर रेड कलर की सारी बॉलें हट जाएंगी इसका मतलब सारी बॉल क्या होंगी, येलो होंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 4C4 होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या होगा, 10C4 होगा, क्योंकि भाई ये तो पॉसिबल इवेंट है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कम से कम एक बॉल रेड होनी चाहिए, आप कह दीजिए कोई बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बॉल रेड नहीं होनी चाहिए, सारी रेड कलर की बॉल हटाए मतलब सारी बॉल क्या होंगी, येलो होंगी। तो 4C4 डिवाइड बाई 10C4 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 4C4 क्या होगा, 4C4 होगा 1 माइनस 4C4 होगा कितना, 1 ना, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 3 2 1, यही तो होगा। समझ बात आ रही, 4 दूना 8 3 3 9, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ क्या आ गया, 1 अपॉन 210, ठीक है। 210 में से एक गया
209/210। देखिए कितने आसानी से आगे, नहीं समझ गए ना, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक है, एटलीस्ट वाले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स, 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 आर रेड। देखिए एटलीस्ट का भाई भी आ गया, एटमोस्ट, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, एटमोस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था मैक्सिमम टू मिनिमम ना, बताया था मैक्सिमम टू मिनिमम, और मिनिमम में भी कहाँ तक, 0 तक, ये बताया था कॉम्बिनेशन में। अगर आपने कॉम्बिनेशन की वीडियो उम्मीद करता हूँ देखी होगी तो आपको पक्का याद आ रहा होगा, ठीक है। तो एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम टू मिनिमम, और मिनिमम का मतलब कहाँ तक, 0 तक, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रेड कलर की बॉल कितनी है, 6 है, येलो कितनी है बेटा, 4 है, ठीक है। और इस बार मुझे कितनी बॉल निकालनी है, 3 बॉल निकालनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 3 बॉल अगर निकालनी तो टोटल नंबर ऑफ एंड तो क्या बनेंगे, 10C3, क्योंकि 10 बॉल है, 10 में से 3 बॉल है, 10C3, ठीक है। लेकिन जो 3 बॉल होनी चाहिए वो कह रहा है कि अधिक से अधिक 2 रेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर अधिक से अधिक एटमोस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 आर रेड, इसका मतलब ये हुआ कि इस बात की क्या संभावना है कि अधिक से अधिक 2 बॉल ही रेड हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ जानते क्या करूँगा कि मतलब अधिक से अधिक 2 बॉल भी रेड लूँगा, उसके अलावा 1 बॉल भी रेड लूँगा, उसके अलावा 0, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एटलीस्ट में मिनिमम टू मैक्सिमम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, और एटमोस्ट में डिक्रीजिंग, मतलब एटमोस्ट में जो भी नंबर लिखा रहेगा उसमें एक एक कम करते हुए 0 तक आ जाना है, ठीक है। तो अधिक से अधिक 2 बॉल ही रेड हो सकती हैं, तो इसका मतलब 6 में से अगर 2 बॉल रेड हो गई तो हमें कितनी बॉल निकालनी, 3 बॉल निकालनी, तो 4 में से 1 बॉल येलो होगी, ठीक है। प्लस अब 6 में से 2 बॉल तो रेड हो चुकी है, तो 6 में से 1 बॉल भी रेड हो सकती है, क्योंकि हमें मिनिमम 0 तक जाना है ना। तो 6 में से अगर 2 बॉल हो गई तो 4 में से 1 येलो हो गई, फिर 6 में से 2 हो गई तो 6 में से अगली बार 1 रेड हो गई, तो 4 में से 2 येलो हो गई, ठीक है। प्लस 6 में से 0 रेड हो गई तो 4 में से तीनों येलो हो गई, समझ गए, ये केस बनेगा आपका, ठीक है। तो 6C2 को सॉल्व करिए, 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 1 ना, 4C1 का मतलब 4 ही होगा, प्लस 6C1 का मतलब 6 होगा, इंटू 4C2 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1, ठीक है। प्लस 6C0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, 1 ही तो होगा भाई, फैक्टोरियल 6/6 1 होगा, ठीक है। 6C0 का मतलब भी 1 होगा, और 4C3 क्या लिख सकते हैं, 4C1 का मतलब क्या होगा, 4, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 10C3 क्या लिख सकते हैं, 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। आ रहा है बच्चों को, नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए 2 3 6 हो गया, काट लीजिए, 2 3 6 हो गया, तो यहाँ क्या 5 3 15, 15 चौक 60 ना, प्लस यहाँ 3 3 9, हाँ यहाँ 2 3 6 हुआ ना, तो 4 3 12 और 12 3 36 आएगा, यहाँ 4 आएगा ना, डिवाइड बाई यहाँ पे 3 3 9 और 2 चौका 4 3 12, 12 दाम में 120, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 60 40 100, 100/120, और 100/120 का मतलब 10/12, 10/12 का मतलब 5/6। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। समझ गया एटमोस्ट का केस, आ रहा है समझ में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एटमोस्ट में हमेशा ये ध्यान रखिए कि एटमोस्ट में जो भी नंबर लिखा रहेगा एक एक कम करते हुए 0 तक जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 4 येलो बॉल्स, 4 balls are picked at random, what is the probability that 3 are red and 1 is yellow, और 2 are red and 2 is yellow। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैग में रेड कलर की 6 बॉल हैं और येलो कलर की 4 बॉल हैं, ठीक है। और उसमें से 4 बॉल हमें पिक करनी है, 4 बॉल निकालनी है। तो इस बात की क्या संभावना होगी उसमें से 3 रेड होनी चाहिए और 1 येलो होनी चाहिए, या 2 रेड होनी चाहिए और 2 येलो होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉसिबल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एंड तो क्या बनेंगे, 6 4 10, 10C4, 10 में से क्योंकि 4 बॉल निकालनी है, ठीक है। अब पहली कंडीशन पड़ी, कह रहा है 3 आर रेड एंड 1 इज येलो, ठीक है। तो इसका मतलब 3 आर रेड का मतलब क्या हुआ, 6C3 ना, और 4 ही बॉल निकालनी, 3 बॉल आ चुकी तो 4 में से 1 बॉल 4C1, ठीक है। प्लस, ठीक है भाई, यहाँ पे
एंड लिखा इसलिए इनटू का साइन, यहाँ और लिखा इसलिए प्लस का साइन, ठीक है। फिर अगली बार कह रहा है 2 और रेड और 2 एंड 2 इज येलो, ठीक है। इसका मतलब 6C2 इंटू 4C2, ठीक है। समझ बात आ रही है? सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6C3 का मतलब क्या हुआ, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। 4C1 का मतलब 4 ही होगा। 6C2 का मतलब 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। 4C2 का मतलब 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहाँ क्या होगा, 10C4 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 3 दूना 6 कटा और इधर 2 दूना 4 ये भी कटा। यहाँ क्या हो गया, 5 चौक 20, 20 चौक 80 प्लस यहाँ पे 6 पंचे 30, 30 तियाँ 90, ठीक है। डिवाइडेड बाई इसको काट लेते हैं, 4 दूना 8 कटा, 3 तियाँ 9, 7 तियाँ 21, 210, ठीक है। तो 9 8 17, 170 बटे 210। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 17 बटे 21, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 17 बटे 21। समझ में बात आ रही है भाई? इतनी मेहनत आप लोग के लिए की जा रही है, आप तो पढ़ना शुरू कर दो मेरे भाई। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, ठीक है। पंडित जी थोड़ी ना विचारेंगे, ठीक है, मुहूर्त कि अब पढ़ो, ठीक है। कोरोना का भी मुहूर्त पंडित जी नहीं विचारे थे, वो तो आ गया यार, ठीक है। तो वैसे ही पढ़ाई का मुहूर्त पंडित जी नहीं विचारेंगे, एग्ज़ाम आ जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा, जिसको सिलेक्शन लेना होगा वो सिलेक्शन ले लेगा और फिर वो चला जाएगा एग्ज़ाम, फिर बैठे रहेंगे कोरोना मनाते हुए, ठीक है। चलिए अब तो पढ़ लीजिए भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स 4 येलो। आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 अलग अलग बॉल्स आएंगे, ठीक है। अभी तक मैंने जैसे 2 डिफरेंट कलर की बॉल ली थी और एक ही बैग था, अब 3 डिफरेंट कलर की बॉल हैं, अभी भी बैग एक ही है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे करेंगे, कह रहा है एक बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स। रेड बॉल्स कितनी बेटा, 6 हैं। 6 रेड बॉल्स 4 येलो बॉल्स, येलो बॉल्स 4 हैं। ग्रीन बॉल कितनी है, 2 हैं, ठीक है। ग्रीन बॉल बेटा 2 हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 4 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम। 4 बॉल एक साथ निकाली जाती हैं, यादृच्छा निकाली जाती हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड 1 इज येलो एंड 1 इज ग्रीन, ठीक है। इस बात की क्या संभावना है कि 2 रेड होनी चाहिए, 1 येलो होनी चाहिए और 1 ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट इस बार बनेगा किसमें बनेगा, 12 बॉल में से। 6 4 10, 10 2 12, ठीक है। और 12 में से कितनी बॉल निकालनी, 4, तो 12C4 हो गया। समझ गए, क्लियर है, ठीक है। अच्छा 12C4 हो गया, लेकिन बेटा जो 4 बॉल निकालनी उसमें से कह रहा है 2 रेड होनी चाहिए। अगर 2 रेड होनी चाहिए तो रेड कलर की 6 बॉल हैं, तो 6 में से 2 बॉल रेड हो गई, तो 6C2 हो गया। समझ गए, ठीक है। अच्छा 6 में से 2 बॉल रेड हो गई, तो आगे कह रहा है कि जो 4 निकलनी, 6 में से 2 रेड हो गई तो 1 येलो भी होनी चाहिए। अगर 1 येलो होनी चाहिए तो 4 में से 1 येलो 4C1 और 1 ग्रीन भी होनी चाहिए, 2 में से 1 ग्रीन 2C1, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या लगेगा, इंटू साइन, क्योंकि ये सारी बॉल एक साथ निकाली जा रही है, ठीक है, इसलिए इंटू साइन लगेगा। और वैसे भी एंड लिखा है तो इंटू का साइन लगेगा, ठीक है। तो 6C2 का मतलब क्या हो गया, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। 4C1 का मतलब 4 होगा, 2C1 का मतलब 2 होगा। 12C4 का मतलब क्या होगा, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 डिवाइड बाई 4 3 2 1, ठीक है। समझ बात आ रही है? यहाँ पे देखिए 2 से 2 उड़ गया, यहाँ क्या 6 पंचे 30, 30 चौक 120 डिवाइड बाई 4 तियाँ 12 उड़ गया, यहाँ 2 पंचे 10 उड़ गया और यहाँ 11 पचे 55 और 55 नहीं है, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 पचे 45, 45 4 495 ना, ठीक है। 5 से चाहिए तो इसको काट लिए, 5 दूना 10 और 2 आया, 5 चौक 20, 5 ना 45 और इधर 5 ना 45 4, 5 ना 45, ठीक है। 24 बटे 99, 3 से भी काटना है, 3 से भी काट लो भैया, 3 8 24, 3 3 9, 3 8 बटे 33। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8/33 आ जाएगा। समझ गए सब लोग, ठीक है, क्लियर है। अच्छा लग रहा है बच्चों को? देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही भाई, पसीना पसीना हो गए, फिर भी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ लीजिए, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद नौकरी पा जाइए, नौकरी के बाद घर वाले शादी करा देंगे। समझ गए, ठीक है। फिर मौज काटो और क्या, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन।
क्वेश्चन में कह रहा है अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स 4 येलो बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स 4 बॉल्स आर ड्रॉन पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि इस बार भी मेरे पास रेड कलर की बॉल हैं 6, येलो कलर की बॉल हैं 4 और ग्रीन कलर की बॉल हैं 2। तो अब हमें 4 बॉल निकालनी है, हमें 4 बॉल निकालनी है, अभी भी 4 बॉल निकालनी है। और इस बात की क्या संभावना होगी कि उसमें से 2 रेड होनी चाहिए, ठीक है, 2 रेड होनी चाहिए। आइए देखते हैं, ठीक है भाई। हमें 4 बॉल निकालनी है। अगर 4 बॉल निकाल टोटल इवेंट कितने बने, 4 6 4 10 10 2 12 12C4 बनेगा ना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो 4 बॉल निकालनी उसमें से 2 रेड होनी चाहिए। अगर 2 रेड होनी चाहिए तो पहले 6 में से 2 बॉल रेड ले लेते हैं, 6C2, ठीक है। अच्छा बताइए, निकालनी थी 4 बॉल, 4 में से 2 बॉल तो पॉसिबल रेड आ गई हैं, ठीक है। अभी भी कितनी बॉल बाकी हैं, 2 बॉल बाकी हैं, ठीक है। अगर अभी भी जो 2 बॉल बाकी हैं वो किस में से निकलेंगी, इन दोनों में से निकलेंगी, ठीक है। इसका मतलब ये ना करना एक इसमें से निकालना है, एक इसमें से, एक काम ना करना, ठीक है। कैसे करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर ले, 4 2 6। इसका मतलब जो बाकी बची 6 बॉल है उसमें से 2 बॉल निकलेंगे, ठीक है। 6C2 क्लियर है। ऐसा ना करना कि आधा आधा बांट देना, क्लियर है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हो इसको। 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 1 इंटू 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 1। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 12 × 11 × 10 × 9 डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। आइए उड़ा देते हैं इसको। 2 3 6, 2 3 6, 5 3 15, 15 15 15 गुणे 15 225, ठीक है। 4 3 12 और 2 5 10 और 9 5 45। इधर कितना आएगा, 495 आएगा ना, वही तो आएगा। 11 5 55 नहीं, 495, ठीक है। 5 से इसको उड़ा देते हैं। 5 चौक 20, 2 इधर आया, 5 25, 5 9 45, 5 9 45 ना, 3 से उड़ा दें, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से उड़ा दें। जब तक नहीं उड़ा जाता पूरा तब तक उड़ाएंगे। 3 5 15, 3 5 बटे 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 3/5/11। क्लियर है सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है a bag contains 6 red balls 4 yellow balls and 2 green balls 5 balls are picked at random what is the probability that none is yellow, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है इस बार भी मेरे पास रेड कलर की 6 बॉल हैं, येलो कलर की 4 बॉल हैं, ग्रीन कलर की 2 बॉल हैं। हमें 5 बॉल निकालनी है और कह रहा है 5 में से कोई भी बॉल येलो कलर की नहीं होनी चाहिए। नन बॉल इज़ येलो। नन बॉल इज़ येलो का मतलब क्या है कि कोई भी बॉल येलो कलर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब येलो कलर की बॉल दिखनी नहीं चाहिए, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अगर येलो कलर की बॉल नहीं दिखनी तो हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन येलो कलर की बॉल टोटल इवेंट में आएंगी, ठीक है। तो 6 4 10, 10 2 12, 12 में से 5 बॉल निकालनी तो 12C5 हो गया, ठीक है। और पॉसिबल येलो कलर की बॉल नहीं दिखनी चाहिए, इसका मतलब येलो कलर की बॉल हटा दें तो कौन बचेंगी, ये दोनों, ठीक है। 6 2 8, 8 में से 5 बॉल ले लेते क्योंकि 5 बॉल पिक करनी है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8 को 5 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्या आएगा, 8 चलिए लिख ही लेते हैं। 8 7 6 5 4 ना। अब 5 4 3 2 1 आएगा, वो इस वाले से कट जाएगा तो नहीं लिखूंगा मैं। 12 11 10 9 8, ठीक है। 8 से 8 उड़ गया और 6 दूना 12, 2 दूना 4, ठीक है। 5 दूना 10, ये 2 से 2 उड़ गया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 11 9 99। तो आंसर क्या आ गया, 7/99। क्लियर है सबको, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब तो गांव में रह रहे के भी आप लोग उब गए होंगे, ठीक है। और पता चला पहले आप लोग छुट्टी मांगते थे कि सर चले जाएं घर, मिल आएँ हम भी, ठीक है। अब तो वो भी आप लोग से उब गए होंगे भाई। 6 महीने 5 महीने 6 महीने से घर में हैं, वो भी अब कह रहे होंगे भैया आप तुम कब जाओगे, ठीक है। होली में तो चलिए जब आप आने वाले होते थे तो वो रोक लेते थे कि ठीक है अभी आज संडे कल चले जाना। अब तो वो भी नहीं रोकते होंगे, वो भी कहते होंगे कि अब चले जाओ, ठीक है, बहुत दिन रह लिए तुम, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन और रह लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे क्लास में, ठीक। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 4 येलो बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल्स, 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। इसमें दो क्वेश्चन है। एक बैग में 6 रेड बॉल हैं, 6 रेड बॉल हैं और 4 येलो बॉल हैं और 2 ग्रीन बॉल हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 बॉल्स हमें निकालनी, 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, 2 बॉल्स हमें निकालनी है और क्वेश्चन कह रहा है या तो दोनों बॉल रेड होनी चाहिए या तो दोनों बॉल ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहले क्वेश्चन का मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। अगर 2 बॉल निकालनी है तो 6 4 10, 2 2 12, 12 C2 होगा। और क्वेश्चन करे या तो दोनों रेड होनी चाहिए या तो दोनों ग्रीन होनी चाहिए। अगर या तो दोनों रेड होनी चाहिए तो क्या होगा 6 C2 ना, और या लगा हुआ है तो कैसा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा और प्लस 4 C2, यही तो होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यही तो कह रहा है भाई, या तो दोनों रेड होनी चाहिए या तो दोनों ग्रीन होनी चाहिए, या तो दोनों रेड होनी चाहिए या तो दोनों ग्रीन होनी चाहिए। अच्छा ग्रीन होनी चाहिए ये कह रहा है, ठीक है। तो या तो दोनों रेड है तो 6 C2 होगा, ग्रीन तो 2 ही है ना तो 2 C2 होगा ना, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या होगा 6 × 4 डिवाइड 6 × 5 डिवाइड बाई 2 × 1 प्लस 2 C2 को 2 × 1 डिवाइड बाई 2 × 1, 2 C2 वैसे 1 होता है, ठीक है। 12 C2 को 12 × 11 डिवाइडेड बाई 2 × 1, ठीक है। ये पूरा कट ही गया, 2 3 6 ऊपर आ गया, 5 3 15, इधर 2 6 12 66, ठीक है। 3 से काट लिया, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, आंसर क्या आ गया 5/22 आ रहा है बच्चों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, सेकंड पार्ट भी इसका कह रहा है नाइदर रेड नॉर ग्रीन, ठीक है। 2 बॉल होनी चाहिए, उसमें से ना तो रेड दिखना चाहिए ना तो ग्रीन दिखना चाहिए। अगर रेड और ग्रीन नहीं दिखना चाहिए तो रेड को भी हटा दो भाई, ग्रीन को भी हटा दो, ठीक है। अगर रेड और ग्रीन मैंने हटा दी इसका मतलब कौन होनी चाहिए, येलो होनी चाहिए। तो नीचे तो 12 C2 आएगा, ऊपर क्या आएगा 4 C2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 4 C2 सॉल्व कर लीजिए, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1 आएगा, इससे कट जाएगा और यहाँ पे 12 × 11, ठीक है। 4 3 12, आंसर क्या आ गया 1/11। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 1/11 आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दी इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 4 येलो बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज रेड। इसमें भी मामला वही फंस गया। मैं इसको पूरा करके नहीं दिखाऊंगा भाई, ठीक है। इसको मैं भाई जुगाड़ से करके दिखा रहा हूँ, पूरा करना तो आप कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, एक बॉल रेड ले लीजिए, क्योंकि 3 बॉल निकालनी है तो एक बॉल रेड ले लीजिएगा, ठीक है, या 2 बॉल रेड ले लीजिएगा या तीनों की तीनों बॉल रेड ले लीजिएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसे कर लीजिएगा, क्लियर है, ठीक है, समझ गए ना। तो इसको मैं डायरेक्ट ही करके दिखा, या कहिए तो बेसिक वाला बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। चलिए लिख देता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड कह रहा है ना। अगर एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड कह रहा है तो आपको पता है रेड कलर की कितनी बॉल है 6, येलो कलर की 4, ग्रीन कलर की 2, ठीक है। अब कह रहा है एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। अगर एटलीस्ट 1 बॉल इज है इसका मतलब 6 में से 1 रेड हो गई, ठीक है। तो बाकी कितनी बची 6, तो 6 में से बाकी बची 2, ठीक है। 6 में से 2 रेड हो गई तो 6 में से 1 बाकी बची, ठीक है। 6 में से तीनों रेड हो गई तो 6 में से 0, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आएगा 6 4 10, 10 2 12, 12 C3, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको कैसे करना है, आपको इस तरह से करना है। P एटलीस्ट निकालना है ना, तो P एटलीस्ट इज इक्वल टू क्या होगा 1 - P नन, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कम से कम 1 बॉल रेड होनी चाहिए, कम से कम 1 बॉल रेड है। आप कह दीजिए कोई बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बॉल रेड नहीं होनी चाहिए तो रेड कलर की बॉल हटा दो। अगर रेड कलर की बॉल हटा दो बची कौन कौन सी, येलो और ग्रीन, तो 6 बॉल बची, तो 6 C2 डिवाइडेड बाई 6 C3 डिवाइड बाई 12 C3 कर लीजिए। तो 1 - 6 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिए तो क्या होगा 6 × 5 × 4, और यहाँ पे 12 को 3 बार डिक्रीजिंग, 12 × 11 × 10, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 से 2 कटा तो 1 - 1/11, आंसर क्या आएगा 10/11 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना 10/11, क्लियर है, ठीक है।
ऐसे भी करेंगे तब भी आंसर 10/11 आएगा, लेकिन आपको ये तरीका अपनाना। कह रहा है कम से कम एक बॉल रेड होनी चाहिए, आप कह दीजिए कोई बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बॉल रेड नहीं हो, सारी साइड रेड कलर की बॉल हटा दीजिए, तो बाकी बची कितनी, 4 2 6 बॉल, ठीक है, उससे निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 4 येलो बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 आर येलो। ठीक है, अधिक से अधिक 2 बॉल येलो होनी चाहिए, एट मोस्ट 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम लोग निपटा देंगे। देखिए रेड कलर कितनी बॉल हैं, 6, येलो कितनी हैं, 4, ग्रीन कितनी हैं, 2। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिक से अधिक, मतलब कि 6 रेड हैं, 4 येलो, 2 ग्रीन बॉल हैं और 3 बॉल्स हमें निकालनी, और क्वेश्चन कह रहा है अधिक से अधिक 2 बॉल ही येलो हो सकती हैं। ठीक है, अगर अधिक से अधिक 2 बॉल येलो हो सकती है, इसका मतलब 4 में से 2 बॉल भी येलो हो सकती, 4 में से 1 बॉल भी येलो हो सकती, 4 में से 0 बॉल भी येलो हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 में से 2 बॉल येलो हो गई तो 4C2 होगा इंटू बाकी बची कितनी बॉल, 8। ठीक है, तो अभी 3 बॉल निकालनी, तो 2 बॉल आ चुकी, तो बाकी बची 8 में से 1 बॉल आएगी। ठीक है, प्लस 4 में से 2 बॉल अगर येलो हो सकती, 4 में से 1 बॉल भी हो सकती होगी, एटमोस्ट में मैक्सिमम टू मिनिमम जाते हैं ना 0 तक। ठीक है, तो 4C1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, 8C2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4C0 इंटू 8C3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12C3। सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 को 2 बार डिग्री से काउंट मतलब 4 इंटू 3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 8C1 का मतलब 8 होता है ना बेटा, प्लस 4C1 का मतलब 4 होगा, 8C2 का मतलब क्या होगा, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक, 4C0 का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा, 8C3 का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या होगा, 12C3 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, काट लेते हैं इसको, 2 दूना 4, 8, 3 दूना 6, 8 छंग 48। इधर क्या आ गया भाई, 2 दूना 4, 8 56 दूना 112। ठीक है, प्लस 3 दूना 6, 8 सते 56 ना, और डिवाइडेड बाई इधर 2, 11 220। ठीक है, 112 में 8 पहले जोड़ लीजिए, कितना होगा, 120, 160, 160 में 50 जोड़ेंगे 210, 216, 216 बटे 220 आ गया। ठीक है, 220, 4 से काटना है, काट लीजिए, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 54 बटे 55, तो इसका आंसर आ जाएगा 54 बटे 55। क्लियर है सबको, ठीक है, आ रहा है बच्चों को, तो एटमोस्ट में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 4 येलो बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, what is 3 balls are picked at random, what is the probability that 2 are red and 1 is green or 1 is yellow and 2 are green। क्वेश्चन में कह रहा है एक बैग में 6 रेड बॉल हैं, 4 येलो बॉल हैं, 2 ग्रीन बॉल हैं, 3 बॉल एक साथ निकाली जाती है, उसमें से 2 के रेड और 1 के ग्रीन या 1 के येलो और 2 के ग्रीन होने की क्या संभावना होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए बॉल्स कितनी निकाली जाती हैं, 3 बॉल निकाली है, 3 बॉल्स ना, तो 3 बॉल 12 में से निकाली हैं, 6 4 10 2 12, तो 12C3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है जो 3 बॉल निकाली जा रही है उसमें से 2 रेड और 1 ग्रीन होनी चाहिए। अगर 2 रेड होनी चाहिए तो 6C2 इंटू और 1 ग्रीन होनी चाहिए तो 2C1। ठीक है, प्लस, ठीक, अगला देखिए कह रहा है 1 इज़ येलो, 1 इज़ येलो का मतलब 4C1 और 2 आर ग्रीन, तो इंटू 2C2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 6C2 क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2C1 क्या लिख सकते हैं 2, 4C1 क्या लिख सकते हैं 4, 2C2 क्या लिख सकते हैं 1 ना, और 12C3 क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2 से 2 उड़ा दीजिए, 6 पंचे 30, 30 4 34, यहाँ 34 आ गया, इधर 6 2 आएगा ना, 220 आ गया ना, 2 से काट लीजिए 17, 17 बटे 110। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 17 बटे 110। आ रहा है समझ में, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बैग कंटेन्स 4 ब्लैक 5 वाइट और 6 येलो बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
दैट ऑल द बॉल्स इज नॉट ब्लैक। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है एक बैग में 4 ब्लैक कलर की बॉल है, 5 वाइट कलर की बॉल है और 6 येलो कलर की बॉल है। 3 बॉल्स रेंडमली निकाली जाती हैं और हमसे कह रहा है ऑल द बॉल्स आर नॉट ब्लैक। ठीक है, मतलब सारी बॉल ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब सारी बॉल ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि तीनों की तीनों बॉल ब्लैक नहीं हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा 2 बॉल ब्लैक हो सकती है, 1 बॉल ब्लैक हो सकती है और 0 बॉल ब्लैक हो सकती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन तीनों की तीनों ब्लैक नहीं हो सकती हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों की तीनों बॉल ब्लैक नहीं हो सकती, ऑल बॉल इज नॉट ब्लैक, तीनों बॉल ब्लैक नहीं हो सकती, लेकिन 2 बॉल ब्लैक हो सकती है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 4C2 इंटू 6 5 11 11C1 प्लस, ठीक है, 4C1 इंटू 11C2, ठीक, या 4C0 इंटू 11C3। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6 5 5 9 6 15 15C3। बात समझ में आ रही है भाई? ऑल द बॉल्स आर नॉट ब्लैक का मतलब यही है। ऑल द बॉल्स आर नॉट ब्लैक का मतलब क्या है कि तीनों की तीनों ब्लैक नहीं हो सकती, तीनों की तीनों ब्लैक नहीं हो सकती, उसके अलावा 2 बॉल ब्लैक हो सकती है। अगर 4 में से 2 बॉल ब्लैक होगी तो 11 में से 1 बॉल अलग करके, 4 में से 1 बॉल ब्लैक होगी तो 11 में से 2 बॉल अलग कलर की, 4 में से 0 बॉल ब्लैक होगी तो 11 में से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको करने का ये बेसिक मेथड है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व तो कर ही लेंगे। ठीक है, अब इसको करने का मैं फॉर्मूला भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, P ऑल नॉट, क्वेश्चन कह रहा है ना ऑल बॉल्स आर नॉट ब्लैक इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑल। ठीक है, बस ऑल को माइनस कर लेना आपको। ठीक है, कैसे, 1 माइनस ऑल को माइनस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सारी बॉल ब्लैक नहीं हो सकती, आप कह दीजिए सारी की सारी बॉल ब्लैक होंगी। अगर सारी की सारी बॉल ब्लैक होगी तो 4 हैं, 4 में से 3 बॉल ब्लैक होंगी, 4C3 डिवाइड बाई 15C3। समझ गए? तो 1 माइनस 4C3 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 5 15 2 7 14। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस 4 अपॉन 13 7 91 91 पंचे 5 1 कम 5 5 9 45 455। ठीक है, तो 455 में से 4 गया, कितना बचा, 451 बटे 455। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 451 बटे 455। क्लियर है सबको? ठीक है, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से करिए। कह रहा है कि ऑल बॉल इज नॉट ब्लैक, एग्जाम में करना तो कह दीजिए ऑल बॉल इज ब्लैक। अगर ऑल बॉल इज ब्लैक इसका मतलब 4 में से 3 बॉल ब्लैक, 15 में से 3 सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ फिर से आएंगे। ठीक है, कल हम लोग कोशिश करेंगे प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर दें, फिर अगले टर्न से हम लोग अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी में बॉल से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने आपको सारे करा दिए हैं। तो कल की क्लास में हम लोग इसी के आगे बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।